मेरा नाम जी अश्वनी दैया है जी, बताइए। और आज हम यहाँ पर गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले भी हमने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कई 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला उजागर किया था। उसके लिए हाईकोर्ट में PIL दल की थी। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हम CM विंडो को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं मानते हैं, उसकी कोई जांच रिपोर्ट नहीं चलेगी, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास हमने पूरा मामला भेज दिया था हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, जो उनकी गाइडलाइन थी। अब वो टाइम पूरा हो चुका है और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से आज भी भ्रष्टाचार जो हुआ है, देश की जो लूट हुई है, उसको गवर्नमेंट दबा रही है। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से गुलाम भारत में हुआ करता था। गुलाम भारत में भी ऐसे ही हमारे देश की लूट होती थी, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती थी। आज भी ऐसा ही है, हमारे देश में लूट हुई है, भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, लेकिन हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। लेकिन और आज भी ऐसा ही हुआ है। ये बिल्कुल हमें गुलामी के टाइम की याद दिलाता है, जब गांधी जी अंग्रेजों के बारे में लिखा करते थे कि ये पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल करते हैं, जो एक सामाजिक पाप की श्रेणी में आता है। तो ऐसा ही सामाजिक पाप हमारा जो मुख्यमंत्री CM मनोहर लाल खट्टर है, उसने अपने पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल करके किसके साथ किया है, अलग अलग MLA के साथ। उसमें सबसे ज़्यादा जो सामाजिक पाप है वो दुष्यंत चौटाला की जो माँ है उसके साथ हुआ है। उनका आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये आरोप ये केवल आरोप नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। आप अपना कैमरा यहाँ पर आने दें, यहाँ पर देखिए उन्होंने कैसे कानून तोड़े हैं। ये उन MLA की लिस्ट है जिनको उन्होंने कानून को ताक पे रख के सबको बेनिफिट दिए हैं बिना बात में, जबकि उन्होंने कानून तोड़ दिए थे, उनका कोई बेनिफिट बनता ही नहीं था। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल की कैटेगरी में आता है और ये एक सोशल सीन है गांधी जी के मुताबिक। और ये कितने MLA ने तकरीबन घोटाला किया, कितने करोड़ का है? ये जो टोटल MLA हैं, ये 66 विधानसभा सदस्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो मौजूदा है या पहले से? ये कुछ पहले के हैं, कुछ अब भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ठीक है, पूरे के पूरे इसमें 66 MLA हैं। आपको तो मैं उनके नाम भी बोल सकता हूं। ये रिपोर्ट कहाँ से तैयार किया? ये हमने सूचना के अधिकार के तहत विधानसभा से प्राप्त हुई है। ये तो कितना घोटाला है? ये कुल मिलाकर जो घोटाला जो ज्यादा नहीं है, ये है 43 लाख 98,000 का है। लेकिन ये एक पूरे के पूरे सिस्टम पर निशान लगा रहा है, क्योंकि इसमें उन सभी MLA के नाम हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं। जो पार्टियां ये कह रही हैं कि ये हम ईमानदारी से काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे, वे कानून तोड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल पे जा रहे हैं। किस तरह का घोटाला है ये? क्या ये एक्सेस, इसमें है एक्सेस कंपनसेटरी अलाउंस पेड किया गया है। एक्सेस कंपनसेटरी अलाउंस कैसे पे कर सकते हो आप, जब उसके पूरे नियम है, सारा सब कुछ है। जब कोई भी नियम, कोई प्रिंसिपल विधानसभा में लागू नहीं हो रहा, तो बाकी हरियाणा में कैसे लागू होगा? तो इस वजह से अगर आप ये कहो कि नाम पढ़ने हैं तो पढ़ दूं मैं। नहीं, नाम की नहीं, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं, आरोप आपके पास कह रहे हैं, कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, हम तो इसके लिए अपना इसको लेकर, क्योंकि ये जो ये क्या कहते हैं, घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, सोशल सीन, सामाजिक पाप हुआ है, इसको ले जाकर हम ले जाएंगे इसको PIL में। ठीक है, हाई कोर्ट में PIL फाइल करेंगे और आज के दिन आज का जो कानून है उसमें 7 साल की सजा है इसमें। तो इतना लेट क्यों किया आपने? क्योंकि आज करेंगे, फाइल करेंगे, इससे पहले कितने साल से घोटाले चल रहे हैं? नहीं, ऐसा है जी, देखो हम अब फाइल क्यों करेंगे, क्योंकि घोटाला जब हमें पता लगता है हम तो तभी उजागर कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब ये इसमें जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का था उसको कितना आगे लेके गए हैं और किसी ने PIL फाइल नहीं की, जबकि ऑनलाइन पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हमने डाल दिए थे। तो लास्ट में हमने की PIL। कार्रवाई क्या हुई? उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसमें केवल और केवल हमने हर किसी को नोटिस भिजवा दिया और हर किसी को दिया है पूरे के पूरे कागज, पूरी प्रेजेंटेशन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। सरकार जानबूझ के बचा रही है डिप्टी CM को। क्या कारण है? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि BJP गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कार्रवाई करना। वो तो जी ऐसा है, CM ही बताएगा कि कार्रवाई वो क्यों नहीं करवाना चाहता। तो कोर्ट पे विश्वास नहीं? कोर्ट पे जी हमारा विश्वास है और इसी वजह तो हम कोर्ट में गए हुए हैं। तो कोर्ट में कार्रवाई हो रही है? कोर्ट में जी ऐसा है, अब अगली जो तारीख आएगी उस पर पता लगेगा अब क्या कार्रवाई होती है कोर्ट में। तो आगे क्या, किस तरह की रणनीति आप लोगों की? PIL में जी ऐसा कोर्ट पे हमने विश्वास है और वहाँ पे उन्होंने इनको दिया भी थी डायरेक्शन कि भाई ऐसे प्रेजेंटेशन इनको दे दो और ताकि कार्रवाई हो सके, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि CM विंडो का बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, जबकि CM विंडो को कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं मानता, और CM विंडो को जब कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं मानता और वो उसके बेस पर कोई भी जुर्म साबित नहीं करता है किसी भी का, तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं चलेगी तो उसको क्यों खोल रखा है? उनको बंद कर दो फिर, या तो फिर कोर्ट को कहो कि भाई, या फिर इस तरीके से करो कि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कंसिडर किया जाए। ठीक।